नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, एसो पंच नमोकारो, सब पावपणासनो, मंगलानंत संदेशिं, परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों ने, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 13वें शतक का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। इस समय अनेक प्रकार का वर्णन नरकों के नरकावास, कौन किनसे बड़ा छोटा, सातों नरकों का वर्णन, दिशाओं का उद्गम विस्तार, पंचास्तिकाय लोक। अब प्रदेशों को लेकर के एक प्रदेश एक काया का, मतलब एक द्रव्य का प्रदेश जहाँ पर है, उसका अन्य द्रव्यों के प्रदेशों से कितना स्पर्श हो रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रकरण करा दिया था, लेकिन आज फिर शुरू से दोबारा करवाऊंगा। पहले देखें, प्रदेश धर्मास्तिकाय के भी हैं, अधर्मास्तिकाय के भी हैं, आकाशास्तिकाय के भी, जीवास्तिकाय के भी और पुद्गलास्तिकाय के भी। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर एक है वहाँ पर एक ही है उनका, उस द्रव्य का दूसरा प्रदेश वहाँ पर नहीं है। दूसरे प्रदेश का स्थान अन्य है, तीसरे प्रदेश का स्थान अन्य है। ये तीन द्रव्यों में
धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय के अंदर है। जीवास्ति काय, पुद्गलास्ति काय में अलग है। जहाँ एक प्रदेश है वहाँ पर और प्रदेश भी हो सकते हैं। एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो एक प्रदेश के स्थान पर असंख्यात प्रदेश और भी हो सकते हैं उसी जीव के। अन्य जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक स्थान पर एक आकाश प्रदेश में अनंत जीवों के थोड़े थोड़े मिला के अनंत प्रदेश भी वहाँ पर संभव है। पुद्गलास्ति काय, जहाँ एक प्रदेश है आकाश का, उसके अंदर एक परमाणु पुद्गल भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश भी वहाँ पर होते हैं। तो अब यह है कि एक प्रदेश को दूसरे अपने द्रव्य के कितने प्रदेशों का स्पर्श है, दूसरे द्रव्यों का कितने प्रदेशों का स्पर्श है। जितना बड़ा धर्मास्ति काय है उतना ही बड़ा अधर्मास्ति काय है, उतना ही बड़ा लोकाकाश है। जहाँ एक धर्मास्ति काय का प्रदेश है वहाँ पर उसी स्थान पर अधर्मास्ति काय का भी प्रदेश है। उसी स्थान पर आकाशास्ति काय का भी प्रदेश है। उसी स्थान पर जीवों के भी प्रदेश हैं। उसी स्थान पर पुद्गलास्ति काय के भी प्रदेश हैं। अब हमने एक एक का देखना है। ये तो है जहाँ एक धर्मास्ति काय का प्रदेश है, उस स्थान पर अधर्मास्ति काय का भी एक प्रदेश है, आकाशास्ति काय का भी प्रदेश है। अब प्रश्न है, हे भगवान, एक धर्मास्ति काय का प्रदेश, उसके साथ धर्मास्ति काय के कितने प्रदेश सपृष्ठ हैं, पुट्ठे कितने सपृष्ठ हैं? तो भगवान ने कहा, हे गौतम, जघन्य 3 वो धर्मास्ति काय का प्रदेश कम से कम 3 प्रदेशों से सपृष्ट है और ज्यादा से ज्यादा 6 प्रदेशों से सपृष्ट है। 3 का बाद में समझाऊंगा, पहले 6 का समझा दो। ये तो लोक के बीच में ही आएगा ना। जहां पर एक धर्मास्ति काय का प्रदेश है, देखो उसके आगे भी धर्मास्ति काय का प्रदेश है और पीछे भी क्या है, पूर्व पश्चिम में प्रदेश है। 2 हो गए। उसके दक्षिण और उत्तर में भी क्या है, उस प्रदेश के धर्मास्ति काय का प्रदेश है। जैसे हम देखें, जे धर्मा जे उंगली को हम धर्मास्ति काय का प्रदेश एक प्रदेश ले लें, तो जे तो आगे पूर्व दिशा और इधर आगे पश्चिम दिशा, तो 2 से सपृष्ट हो गया ना। फिर आगे एक उत्तर दिशा और इधर एक दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा से स्पर्श करने वाला प्रदेश अन्य और दक्षिण दिशा से भी क्या है, 4 हो गए। एक प्रदेश उसके नीचे है और एक प्रदेश उसके ऊपर भी है। ऐसे 6 प्रदेश हो गए। तो उत्कृष्ट रूप से एक धर्मास्ति काय का प्रदेश 6 प्रदेशों का स्पर्श कर रहा है।
ये तो समझ आ गया। अब हम देखें, जीव के आहार का वर्णन आया था। जहां तो बिना व्याघात कोई नहीं है, लोक के बीच में है, वहां तो 6 दिशा का आहार कहा। और जहां पर व्याघात है, आलोक का। जितनी दिशा में आलोक है, उतनी दिशा का आहार कम हो जाएगा। यदि एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशा का आहार होगा। 2 दिशा में आलोक है तो 4 दिशा का आहार होगा। यदि 3 दिशा में आलोक है तो क्या होगा? 3 दिशा का आहार होगा। ऐसे लोक के जो निष्कुट प्रदेश हैं, जैसे आले के रूप में, तो जो धर्मास्थि काय का प्रदेश लोकांत निष्कुट प्रदेशों में है, अब उसके 3 दिशा में आलोक है। 3 दिशा में आलोक है तो इसका मतलब आलोक में धर्मास्थि काय नहीं है। आलोक में धर्मास्थि काय नहीं है तो 3 दिशा कम हो गई। 3 दिशा में लोक है और 3 दिशा में लोक नहीं है। जब 3 दिशा में लोक नहीं है तो वहां धर्मास्थि काय भी नहीं है। मतलब लोक के अंत में वो धर्मास्थि काय का प्रदेश है। उसके 3 दिशा में तो धर्मास्थि काय के प्रदेश हैं और 3 दिशा में नहीं है। तो इसलिए वो 3 धर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। 3 दिशाओं से सपृष्ट है। अब वो कौन सी दिशा है? वो नीचे की भी हो सकती है, वो ऊपर की भी हो सकती है, वो आगे की भी हो सकती है। एक आगे की दिशा ऊपर नीचे है तो एक आगे की दिशा होगी। यदि एक और पूर्व की ओर आलोक है तो पश्चिम की ओर क्या होगा? पश्चिम की ओर लोक का अंश है तो एक प्रदेश वो हो गया। और उसके पीछे आलोक है तो आगे लोक होगा। ऊपर आलोक है 3 दिशा में, एक पूर्व की ओर आलोक आ गया, एक दक्षिण की ओर आ गया, एक ऊपर की ओर आ गया। जब 3 और आलोक है तो इसका मतलब एक नीचे की ओर लोक है, पश्चिम की ओर लोक है और उत्तर की ओर लोक है। तो ऐसे 3 दिशा के प्रदेशों से वो सपृष्ट है। ये आ गया 3 दिशा से सपृष्ट धर्मास्थि काय। मतलब गोयमा जहां न पाए तीहि उकोस पाए छेहि। धर्मास्थि काय का एक प्रदेश कितने धर्मास्थि कायों से सपृष्ट है? तो जघन्य पद में जघन्य रूप से 3 प्रदेशों से सपृष्ट है और उत्कृष्ट से 6 प्रदेशों से सपृष्ट है। ये आ गया। अब इसके आगे केवैया ही अहमथी काय पैसे पुट्ठे अधर्मास्थि काय के कितने प्रदेशों से सपृष्ट है? धर्मास्थि काय का एक प्रदेश। तो बताया है गोयमा जहन्न पाए चौहिंग उकोस पाए सतहिंग। हे गौतम, जघन्य पद में कम से कम 4 प्रदेशों से एक धर्मास्थि काय का प्रदेश अधर्मास्थि काय के 4 प्रदेशों से सपृष्ट है और ज्यादा से ज्यादा 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। अब इसका हम पहले 7 वाला स्पष्ट करें। जैसे धर्मास्थि काय को 6 प्रदेश स्पर्श किए हुए, ये तो समझ आ गया।
तो जहाँ जहाँ पर धर्मास्थि काय का प्रदेश है वहाँ वहाँ पर अधर्मास्थि काय का प्रदेश भी तो है। तो इसका मतलब वो 6 दिशाओं के 6 प्रदेश हो गए, पूर्व का, पश्चिम का, दक्षिण का, उत्तर का, ऊपर का, नीचे का, 6 हो गए। अब 7वां है जहाँ पर धर्मास्थि काय का जो प्रदेश स्थित है वहाँ पर भी तो अधर्मास्थि काय का प्रदेश स्थित है। तो ऐसे 7 हो गए ना। मतलब जहाँ धर्मास्थि काय का प्रदेश है उस स्थान पर अधर्मास्थि काय का भी तो एक प्रदेश है, तो उसका स्पर्श हो गया। जबकि आरूपी द्रव्य में स्पर्श गुण नहीं पाया जाता, लेकिन वो स्थान तो वही है ना। व्यवहार में कहा जाता है एक दूसरे का क्या हो रहा है, एक दूसरे से सटे हुए। तो एक तो वह प्रदेश जहां पर धर्मास्थि काय है वहां पर अधर्मास्थि काय एक, बाकी 6 दिशाओं के पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, अधो दिशा का, ऊर्ध्व दिशा का, ये 6 ऐसे 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। ये स्पष्ट हुआ। और जहाँ एक धर्मास्थि काय है वह उत्कृष्ट से 7 प्रदेश, अधर्मास्थि काय के 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। अब जहान्न पाए चौहिन जघन्य पद में 4 प्रदेशों से सपृष्ट है। जैसे बताया था ना, धर्मास्थि काय के जघन्य पद में 3 प्रदेशों से सपृष्ट है, क्योंकि 3 और तो अलोक अलोक है, 3 और क्या है, लोक होने के कारण से धर्मास्थि काय के प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं, 3 तो वो हो गए। और चौथा वह है जहां पर धर्मास्थि काय का जो लोकांत के निष्कुट प्रदेशों में है उस स्थान पर भी तो अधर्मास्थि काय का प्रदेश है। तो ऐसे 4 हो गए, 3 तो जो उससे बाहर है और एक प्रदेश जहां पर धर्मास्थि काय है उस स्थान पर अधर्मास्थि काय, वो चौथा प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार 4 प्रदेशों से सपृष्ट हो गया। 3 साइडों के हो गए, किसी साइड के 2 और एक ऊपर या नीचे का हो गया 3, और चौथा जहां पर धर्मास्थि काय का प्रदेश है उसी स्थान पर अधर्मास्थि काय का भी प्रदेश है। इस प्रकार कम से कम धर्मास्थि काय का एक प्रदेश 4 प्रदेशों, अधर्मास्थि काय के 4 प्रदेशों से सपृष्ट है और ज्यादा से ज्यादा 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। ये स्पष्ट हो गया। अब इसके आगे है के वैये आगासथि काय पैसे पुट्ठे, कितने आकाशास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। उस धर्मास्थि काय के प्रदेश को आकाशास्थि काय के कितने प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं, ये प्रश्न समझ आ गया। अब इसका उत्तर है गोयम 7 से। आकाश तो सर्वव्यापक द्रव्य है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आकाश ना हो। धर्मास्थि काय का प्रदेश चाहे लोक के बीच में है चाहे किनारों में है, निष्कुट प्रदेशों में है, उसके तो 6 दिशाओं में क्या है, आकाश है। आलोक में भी तो आकाश है ना। तो जहां पर तो आकाश के लिए तो लोकाकाश अलोकाकाश तो सभी जगह है। चाहे धर्मास्थि काय का प्रदेश बीच का लें चाहे किनारों का लें, वह 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। 7 प्रदेश, एक प्रदेश तो वह आया जहां पर धर्मास्थि काय प्रदेश स्थित है, वहां पर आकाशास्थि काय का भी प्रदेश है। और 4 दिशाओं के 4 आगे और ऊपर नीचे की दिशा के 2 आगे और 6 हो गए, और 7वां जो है जहां पर धर्मास्थि काय का प्रदेश है वहां पर आकाशास्थि काय का भी प्रदेश है।
इसलिए 7 प्रदेशों से वो सपृष्ट है। ये ठीक हो गया। अब है केवय जीवथी काय पैसे पुट्ठे, धर्मास्थी काय का प्रदेश, एक प्रदेश कितने जीवास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। तो इसका उत्तर है गोयमा अनंत, हे गौतम अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है, क्योंकि लोकाकाश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर जीवों के प्रदेश ना हो। अब सूक्ष्म निगोद का जो वर्णन किया जाता है ना, वो इस ढंग से किया है उत्तरकालीन ग्रंथों में। जैसे आकाश के प्रदेश हैं, सूक्ष्म निगोद एक जो लिया जाए वह असंख्यात प्रदेशों में स्थित है। असंख्यात प्रदेशों की एक श्रेणी तो ना, ऊपर से ऊपर वाली, उससे नीचे 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 वाली, एक तो श्रेणी होती है, एक प्रतर होती है। प्रतर तो एक जैसे कागज का रूप है, एक कागज के ऊपर दूसरा कागज रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, ऐसे तय लगा दी। ऐसे आकाश प्रदेशों की श्रेणियां ऊपर से लेकर के नीचे तक है। अब ऐसे जैसे ऊपर से नीचे तक है, ऐसे ऐसे भी तो बन जाती हैं आकाश प्रदेशों की श्रेणियां। मतलब प्रथरें जो है इस रूप में रखें तो ऐसे चलेंगे। अब जैसे कपड़ा बुनने वाले होते हैं, जैसे ऊपर नीचे उनके क्या होते हैं, वो धागे डाले होते हैं, ऐसे ही ये भी क्या आकाश प्रदेशों की श्रेणियां जो है बिल्कुल एक साथ आगे भी जाती हैं, पीछे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं। ये प्रदेश ऐसे श्रेणियां बन जाती हैं। अब बताया जाता है कि जितने आकाश, एक जहां पर एक सूक्ष्म निगोद है, वहां पर असंख्यात सूक्ष्म निगोद और भी है। जहां पर एक सूक्ष्म निगोद है, वहां पर असंख्यात सूक्ष्म निगोद है। ये तो हो गया। इस असंख्यात सूक्ष्म निगोदों के समुच्चय को एक गोला कहा जाता है। अब मानो एक श्रेणी, चाहे हम मानो जो लोक के किनारे पर है दक्षिण की ओर, और उस निगोद का अंतिम प्रदेश जो है वो आलोक से स्पर्श कर रहे हैं। अब जो अंतिम प्रदेश है उससे एक प्रदेशों की श्रेणी पीछे हट करके वहां पर फिर निगोद, सूक्ष्म निगोद का गोला है। फिर उसके बाद एक प्रदेश और पीछे हटे, फिर सूक्ष्म निगोद का गोला आ गया। ऐसे जो चलते चलते दूसरे लोकांत तक पहुंच जाते। अब ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे सूक्ष्म निगोदों के गोले भरे हुए हैं। कोई भी ऐसा लोकाकाश का स्थान नहीं जहां पर ये इन गोलों की सत्ता ना हो। अब बताया जाता है कि जहां पर एक स्थान पर, जहां एक सूक्ष्म निगोद है, वहां पर क्या है, असंख्यात सूक्ष्म निगोद है, उसका गोला बना। अब देखो जितने भी हैं तो एक सूक्ष्म निगोद में अनंत जीव होते हैं। एक सूक्ष्म निगोद में अनंत जीव होते। कितने अनंत होते हैं, वर्णन करने वाले कहते हैं आज तक जितने सिद्ध भोगे हैं ना, उस एक सूक्ष्म निगोद का अनंतमा हिस्सा है। तो आप अनुमान लगा लो कितने हो गए। तो असंख्यात ऐसे गोले हैं। तब वो जो जितने क्षेत्र में वो सूक्ष्म निगोद है, जब वो गोला है, अनंत जीव है, तो वहाँ के आकाश के प्रदेश
जब वो धर्मास्थि काय का प्रदेश कितने जीवों के प्रदेशों से सपृष्ट हुआ, वो है अनंत हिंग, अनंत जीवों के प्रदेशों से सपृष्ट है। तो ये तो आ गया कितने जीवास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा अनंत हिंग, अनंत अब पुद्गलास्थि काय का है, जहां पर एक धर्मास्थि काय का प्रदेश है, वहां पर पुद्गलास्थि काय के कितने प्रदेश हैं। तो जहां भी कहा गोयमा अनंत ही अनंत, आप देखो जहां पर जीवों के अनंत प्रदेश हैं, तो आप अनुमान लगाएं एक एक जीव का प्रदेश अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं से आवृत है, अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं से आवृत है। तो वो कर्म तो क्या है, पुद्गल रूप है, तो उनसे वो सपृष्ट हो गया। कितनों से सपृष्ट हुआ, और उस कर्म वर्गणा के साथ तेजस का है, तेजस शरीर की भी तो वहां पर वर्गणाएं हैं, फिर वहां पर उदारिक शरीर की भी तो वर्गणाएं हैं, वहां पर कितनी होगी। और इसके अलावा जो अचित पुद्गलों की वर्गणाएं हैं, वो भी तो क्या होंगी, वो भी तो वहां पर हैं। तो वह धर्मास्थि काय का एक प्रदेश अनंत पुद्गल आस्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। ये सारा हो गया। पाठ तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कल करा दिया था। एक बहन ने कहा महाराज जी आपने समझ नहीं आया दिशा कैसे है। मैं कोई बात नहीं, उनको समझा दी थी। आज फिर मैंने सोचा क्लास में भी समझा दे तो अच्छा रहेगा। तो अब है केवय अद्धा समय पुट्ठे, कितने अद्धा समयों से सपृष्ट है। अद्धा समय व्यवहार की दृष्टि से इनको गिना गया है। तो अद्धा समय जो दिन रात का व्यवहारिक काल है, जो केवल 2.5 द्वीप के अंदर पाया जाता है। 2.5 द्वीप के अंदर भी तो सभी जगह थोड़ा, क्योंकि कहा जाता है दिन रात का व्यवहार एक कर्म भूमियों के अंदर तो होता है, अकर्म भूमियों में अंतर द्वीपों में नहीं होता। क्यों नहीं होता, वहां कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश है कि जिसके आगे सूर्य का प्रकाश का कोई स्थान नहीं है। जैसे ना अंदर बिल्कुल लाइट में बैठे हैं तो बाहर बिल्कुल अंधेरा लगता है, बाहर लाइट में है तो कमरे में अंधेरा लगता है यदि लाइट ना हो तो। बाहर हम अंधेरे में है तो अंदर कमरे में लाइट है तो बाहर से सारा पता चलता है कौन क्या कर रहा है। तो वैसे ही अकर्म भूमियों में अंतर द्वीपों में इतना प्रकाश है। जब भरत एरावत में जब अकर्म भूमि जैसा वातावरण होता है तो इतना प्रकाश होता है तो उनको चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र दिखाई नहीं देते। तो बताया अद्धा समय ये तो केवल कर्म भूमियों में, जब वहां पर कल्प वृक्षों आदि का व्यवहार नहीं, सूर्य चांद के प्रकाश से जिनका जीवन चलता है उनके में ही आएगा। और उनके व्यवहार से सारे लोक में काल का व्यवहार चलता है। तो अद्धा समय केवल 2.5 द्वीप के अंदर है, बाकी नहीं है। तो बताया जाता है कि ये धर्मास्थि काय का प्रदेश जो एक है वह कितने अद्धा समयों से सपृष्ट है। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया, सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे। वो सपृष्ट हो भी सकता है और नहीं भी। जय पुट्ठे नियमं अनंत, यदि सपृष्ट है तो नियम से अनंत अद्धा समयों से सपृष्ट है।
अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे जीव और अजीव की पर्याय को काल कहा, तो जहाँ पर एक धर्मास्ति काय का प्रदेश है तो वह अनंत जीवों के प्रदेश हैं। फिर उसका बाद अनंत पुद्गलों के प्रदेश हैं। परमाणु पुद्गल भी वहाँ पर कितने होंगे? अनंत होंगे। तो इस अपेक्षा से अनंत समय अद्धा समयों से सपृष्ट है। अब ये तो धर्मास्ति काय का वर्णन हो गया। अब अधर्मास्ति काय को लेकर, जहाँ एक अधर्मास्ति काय का प्रदेश है वह कितने धर्मास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? फिर अधर्मास्ति काय के कितने प्रदेशों से सपृष्ट है? आकाशास्ति काय से कितने प्रदेशों से सपृष्ट है? फिर आगे जीवास्ति काय पुद्गलास्ति काय और अद्धा समयों से कितने प्रदेशों से सपृष्ट है। जैसा उत्तर जहाँ आया उसी से मिलता जुलता उत्तर इसके अंदर होगा। जैसे धर्मास्ति काय का धर्मास्ति काय से जघन्य 3 उत्कृष्ट 6 कहे थे, ऐसे अधर्मास्ति काय का जब अपने से आएगा तो यही उत्तर आएगा 3 और 6। जब दूसरे की अपेक्षा आएगा धर्मास्ति काय की अपेक्षा से तो फिर वह 4 और 7 का आएगा। आकाशास्ति काय का तो नियम से 7 से ही आएगा। जीव पुद्गलास्ति काय और अद्धा समय से इनसे तो अनंत से आएगा, अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है। तो एगे भंते अहमथि काय पैसे केवये धमथि काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, एक अधर्मास्ति काय प्रदेश कितने धर्मास्ति कायों के काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? गोयमा जहन्न पाए चौहिम उकोस पाए सते। हे गौतम, जघन्य पद में 4 कहने और उत्कृष्ट पद में 7। 4 तो समझ आ गए। जैसे लोक के निष्कुट प्रदेशों में 3 दिशा में आलोक है, 3 दिशा में लोक है, तो 3 वो उनसे सपृष्ट। और चौथा जो है जहाँ अधर्मास्ति काय का प्रदेश है वहां पर धर्मास्ति काय का भी प्रदेश है, इसलिए 4 से सपृष्ट हो गया। उत्कृष्ट से 7, 6 तो दिशाओं के आगे, और एक जहां पर अधर्मास्ति काय है वहां पर धर्मास्ति काय का भी है, इसलिए 7 से आ गया। केवये अहमथि काय पैसे पुट्ठे कितने अधर्मास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? जहन्न पाए 3 उकोस पाए 6। जघन्य पद में 3 कहने, उत्कृष्ट पद में 6 कहने। अधर्मास्ति काय का प्रदेश कर रहा है, क्योंकि 3 वहीं पर आएगा जो लोकांत के प्रदेश है। जहां पर अधर्मास्ति काय का निष्कुट प्रदेश में बिल्कुल अलोक के साथ लग रहा है, वहां पर तो एक ही है ना, अधर्मास्ति काय का प्रदेश। उसको 3 दिशा के प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं, 3 दिशा में आलोक है, इसलिए वो 3 से, और उसके स्थान पर कोई और अधर्मास्ति काय का प्रदेश नहीं, केवल एक है, तो इसलिए 3 से है। और उत्कृष्ट से 6 दिशाओं को लेकर के 6 प्रदेशों से वह सपृष्ट है। शेषम जहाँ धम्मथि काय से शेष ऐसे कहना जैसे धर्मास्ति काय का कहा। शेष क्या मतलब? आकाशास्ति काय, जीवास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, अब्धा समय। आकाशास्ति काय अधर्मास्ति काय का एक प्रदेश कितने आकाशास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? नियम से 7 से है, क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, चाहे अधर्मास्ति काय लोक के बीच में हो चाहे लोक के किनारों में हो, उसके तो 6 दिशाओं में क्या है? आकाश ही आकाश है। और जहाँ पर अधर्मास्ति काय का प्रदेश है वहाँ पर भी आकाश का प्रदेश है, इसलिए वो 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। जहाँ जीवास्ति काय का आएगा तो वहाँ पर धर्मास्ति के काय के समान कहना
अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है, वो मैंने सूक्ष्म निगोद आदि के माध्यम से वो आपको बताया। क्योंकि बादर जीव वो सब जगह लोक में नहीं है, सूक्ष्म निगोद तो सारे लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं। वो कैसे भरे हुए हैं तो वो तो आपको बताया। जैसे जहाँ पर एक सूक्ष्म निगोद है वहाँ पर असंख्यात निगोद और भी है, उन असंख्यात निगोदों का एक गोला बनता है। ऐसे असंख्यात गोले इस लोक के अंदर भरे पड़े। तो आकाशास्ति काय का एगे भंते, अच्छा शेषम जहाँ धम्मथी कायस, बाकी जैसे धर्मास्ति काय का कहा तो आकाशास्ति काय, ये तो धर्मास्ति काय आकाशास्ति काय हो गया ना, कि कितने आकाश प्रदेशों से वो अधर्मास्ति काय का प्रदेश सपृष्ट है 7। जीवास्ति काय से कितने हैं अनंत। पुद्गलास्ति काय के प्रदेश कितने हैं अनंत। अद्धा समय कितने हैं, किसी के हैं किसी के नहीं है, जिसके हैं उसके अनंत। जहाँ पर अद्धा समय नहीं है लेकिन अधर्मास्ति काय है वहाँ पर किसी से भी स्पर्श का नहीं होता। अब आकाश शास्त्री काय एगे भंते आगासथी काय पैसे केवये हैं धर्मथी काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, एक आकाशास्ति काय का प्रदेश कितने धर्मास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे। हे गौतम, वह आकाशास्ति काय कहीं धर्मास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है और किसी से कहीं सपृष्ट नहीं है। आलोक के आगे चले जाए वहाँ पर धर्मास्ति काय नहीं है तो वहाँ पर सपृष्ट नहीं है। और जो लोक के अंदर है, लोक के अंदर धर्म आकाशास्ति काय है वह धर्मास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। तो जहाँ सपृष्ट है जय पुट्ठे, यदि सपृष्ट है जहाँ न पाए एक किणवा दो हिंगवा तीहिंगवा चौहिंगवा उकोस पाए सतहिंग। जघन्य से एक प्रदेश से सपृष्ट है आकाशास्ति काय, जघन्य से एक धर्मास्ति काय के प्रदेश से सपृष्ट है। 2 से भी सपृष्ट हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी, 6 से भी और उत्कृष्ट पद में 7 से भी। यहीं पर कल हमारा रुक गया था। तो मैंने कहा था मतलब शनिवार को कि सोमवार को जैसा होगा। तो ये कैसे जो समझ आया है, आकाश लोक में भी है और अलोक में भी है। धर्मास्ति काय केवल लोक में है, अलोक में नहीं है। अब हम देखें जो लोक के विग्रह कंडक आते हैं, जैसे स्थान आता है पंचमें देवलोक का, क्योंकि रत्न प्रभा पृथ्वी मध्य लोक से ऐसे मतलब के ऊपर बढ़ता है। पंचवें देवलोक के बाद फिर ऐसे मतलब लोक सिकुड़ता है। तो एक श्रेणी ऐसी है, ऊपर की श्रेणी एक एक प्रदेश कम हो जाएगी, नीचे की श्रेणी वो भी क्या हो जाएगी, एक एक प्रदेश कम हो जाएगी। अब जो बीच की जो है एक प्रदेशी श्रेणी लोकाकाश की, तो उसके बिल्कुल किनारे जो धर्मास्ति काय है वह क्या कर रहा है, लोक का आलोक का आकाश प्रदेश उस एक का स्पर्श कर रहा है। एक धर्मास्ति काय के एक प्रदेश का स्पर्श कर रहा है, क्योंकि कम से कम एक घटाना है ना, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, आलोक है। और जो प्रदेश धर्मास्ति काय के प्रदेश से स्पर्श कर रहा है वो स्वयं भी क्या है, आलोक में है।
क्योंकि किनारे के लगते हैं ना, इधर आलोक है और आगे क्या है, आलोक है, दोनों आपस में स्पर्श हो रहे हैं। नीचे क्या है, आकाश तो है धर्मास्थी काय के नीचे, लेकिन वहां पर वो आलोक का आकाश का हिस्सा है। ऊपर भी क्या है, आलोकाकाश का हिस्सा है, और आगे भी क्या है, आलोकाकाश का हिस्सा है। तो जो ऐसा होने के कारण से वो किनार बीच का जो है वो धर्मास्थी कायक जो है ना, मतलब कि आलोक का जो बिल्कुल समतल है, समकक्ष है, वह एक धर्मास्थी काय के प्रदेश का स्पर्श कर रहा है। अब उसके आगे जो प्रदेश आलोक के साथ दो स्थानों पर स्पर्श करता होगा वह दो प्रदेशों से सपृष्ट है धर्मास्थी कायक। जो आकाश प्रदेश लोकाकाश के तीन प्रदेशों से स्पर्श करता होगा वो तीन का हो गया, ऐसे चार का हो गया, पांच का हो गया, छः का हो गया। अब लोक के अंदर हम देखें तो वहां पर तो आकाश प्रदेश जो है सात धर्मास्थी काय के प्रदेशों का स्पर्श कर रहा है। वह सात कैसे है, इसको जैसे कि जहाँ पर सेंटर का एक प्रदेश लिया, जहाँ धर्मास्थी काय वहाँ पर, जहाँ आकाशास्थी काय वहाँ पर धर्मास्थी काय भी है, और छह दिशाओं के ले लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधो दिशा ऊर्ध्व दिशा, छह दिशाओं के आगे एक उसी स्थान का जहाँ पर आकाश प्रदेश है वहाँ पर धर्मास्थी काय भी है। तो इस प्रकार उत्कृष्ट से सात प्रदेश लेना। बाकी और स्पष्ट के लिए ना व्याख्या जो टीका है उसको ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि समझ ना आए, आ जाएगा। एवं अहमथी काय पैसे, इसी प्रकार आकाशास्थी काय का प्रदेश अधर्मास्थी काय के प्रदेशों से स्पर्श करता है। कहीं पर स्पर्श करता है, आलोक में नहीं करता, लेकिन लोक और आलोक के जहाँ किनारे मिलते हैं, तो जैसे धर्मास्थी काय के एक प्रदेश से स्पर्श करते हैं आकाश का प्रदेश, ऐसे अधर्मास्थी काय का आएगा। ऐसे दो प्रदेशों से स्पर्श, तीन चार पाँच छः और सात का ऐसे आएगा जो बीच में है। छः के तो छह दिशाओं के प्रदेश आ गए, और एक आकाशास्थी काय जहाँ पर है वहाँ पर अधर्मास्थी काय का भी तो प्रदेश है। इसलिए सात प्रदेशों से एक आकाश प्रदेश अधर्मास्थी काय के सात प्रदेशों से स्पर्श करता है। के वही आगासथी काय पैसे पुट्ठे छह। अब यह है कि एक आकाश प्रदेश कितने आकाशास्थी काय के प्रदेशों से स्पर्श करता है, तो इसका उत्तर दिया छह प्रदेशों से स्पर्श करता है। चाहे जो आकाश का प्रदेश लोकाकाश का ले लें, चाहे अलोकाकाश का ले लें, ये छह दिशाओं के छह प्रदेशों से स्पृष्ट है। और जो जहाँ पर एक आकाशास्थी काय का प्रदेश है उसी स्थान पर दूसरा आकाशास्थी काय का प्रदेश नहीं है। नहीं होने के कारण छह प्रदेशों से स्पृष्ट है, कम ज्यादा नहीं है। केवय जीवथी काय पैसे पुट्ठ में आकाशास्थी काय का प्रदेश कितने जीवास्थी काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है? सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे। वह कहीं सपृष्ट है, कहीं पर सपृष्ट नहीं है। आलोक में सपृष्ट नहीं है। आकाशास्थी काय का प्रदेश जीवास्थी कायों से, जो लोक के अंदर क्षेत्र है, तो वह जहाँ पर एक आकाशास्थी लोकाकाश का प्रदेश है वहाँ पर अनंत जीवों के प्रदेश होने के कारण अनंत जीवास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है।
एवं पोगलथी काय पय से, इसी प्रकार पुद्गलास्थी काय के प्रदेशों से भी कहना। पुद्गलास्थी काय के प्रदेश आलोक में तो है नहीं, इसलिए अलोकाकाश के प्रदेश वो सपृष्ट नहीं है। लेकिन जो किनारे पर अलोकाकाश है, मतलब अलोकाकाश किनारे पर है, तो वो भी क्या है, अनंत पुद्गलास्थी काय के प्रदेशों का स्पर्श उनका हो रहा है। लोक के बीच में तो अनंत का साथ स्पर्श है ही। अद्धा समय ही में देवी ढाई द्वीप के अंदर अनंत अद्धा समयों से स्पृष्ट है, लेकिन उससे बाहर अद्धा समयों से स्पर्श नहीं है। अब जीवास्थी काय के प्रदेशों को लेकर के है। एगे भंते जीवत्थी काय पय से केवये हैं, धमत्थी काय पूछा है भगवान। एक जीवास्थी काय का प्रदेश कितने धर्मास्थी काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है। जहान पाए चौहिं, उकोस पाए सत, जघन्य पद में 4, उत्कृष्ट पद में 7। 4 जो है जो निष्कुट प्रदेश आएंगे। 4 प्रदेश 3 दिशा में आलोक है, इसलिए वहां पर धर्मास्थी काय का जीवास्थी काय से स्पर्श नहीं है। तो 3 दिशाओं की ओर लोक है, 3 दिशाओं के वो प्रदेश आगे धर्मास्थी काय का। एक जहां पर जीव प्रदेश लिया है वहां पर भी तो धर्मास्थी काय का प्रदेश है, इसलिए जघन्य पद में 4 प्रदेशों से स्पृष्ट। उत्कृष्ट पद में 7 जहां पर लोक के बीच में जीवास्थी काय का एक है तो अनंत प्रदेश, लेकिन अधिकार एक का किया, एक प्रदेश, तो वहां पर एक धर्मास्थी काय का प्रदेश और 6 दिशाओं में धर्मास्थी काय के प्रदेश, ऐसे 7 प्रदेशों से वह जीवास्थी काय का प्रदेश स्पृष्ट है। एवं अहमथी काय पैसे, ऐसे ही जीवास्थी काय का प्रदेश अधर्मास्थी काय का से भी कहना। जघन्य से 4 प्रदेशों से स्पृष्ट है और उत्कृष्ट से 7 प्रदेशों से स्पृष्ट। वैसा ही आएगा 4 और 7 का। लोक के किनारों में 3 दिशा में अलोक है और 3 दिशा में लोक के वो अधर्मास्थी काय जीवास्थी काय का स्पर्श कर रहे हैं प्रदेश, और एक उसी स्थान का, ऐसे 4 उत्कृष्ट 7 का आ गया। 6 दिशाओं के और एक जिस स्थान पर वो जीवास्थी काय का प्रदेश है वो लेना। आगे केवय ही आगासथी काय पूछा, हे भगवान वो एक जीवास्थी काय का प्रदेश कितने आकाशास्थी काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है। 7 प्रदेशों से स्पृष्ट है। इसका तो क्योंकि आकाश तो सभी ओर है, इसलिए वो सभी जगह के किनारों का ले चाहे बीच का ले, वो प्रदेश जो है 7 प्रदेशों से स्पृष्ट। 6 दिशाओं के 7वां जिस स्थान पर वो जीवास्थी काय का प्रदेश है वह। केवय ही जीवास्थी काय कितने जीवास्थी काय कितने जीवास्थी काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है, जहाँ पर अनंत आएगा, क्योंकि वहाँ पर अनंत जीवों के प्रदेश है। अनंत शेषम जहाँ धम्मथी काय से, बाकी ऐसे कहना जैसे धर्मास्थी काय का कहा। धर्मास्थी काय का क्या कहा था, जय धर्मास्थी काय अनंत जीवास्थी काय प्रदेशों से स्पृष्ट है, अनंत पुद्गलास्थी कायों से स्पृष्ट है। ऐसे जीवास्थी काय का भी कहना, जीवास्थी काय और पुद्गलास्थी काय से अनंत प्रदेश लेने और अद्धा समयों से कहीं पर स्पृष्ट है कहीं पर स्पृष्ट नहीं है। जहाँ अद्धा समय है वहाँ पर तो अनंत अद्धा समयों से स्पृष्ट है, और जहाँ पर अद्धा समय नहीं है वहाँ पर जीवास्तिकाएं उनसे स्पृष्ट नहीं है। अब एक
भंते पुगलथी काय पैसे केवैये हैं धमथी काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, एक धर्मास्थी काय का पर एक पुद्गलास्थी काय का प्रदेश कितने धर्मास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। एवं जहेव जीवत्थी काय जैसे जीवास्थी काय का कहा ऐसे पुद्गलास्थी काय का कहा जाएगा। क्या जघन्य पद में 4 और उत्कृष्ट पद में 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। ऐसे अधर्मास्थी काय से पुद्गलास्थी काय का प्रदेश जघन्य पद में 4 और उत्कृष्ट पद में 7। जो 4 आया है वह लोकांत की अपेक्षा निष्कुट स्थानों की ओर से 3 दिशा में अलोक होने से जो 6 दिशा में वो कम हो गई। और जिस स्थान पर पुद्गलास्थी काय का प्रदेश है उस स्थान पर धर्मास्थी काय से 4 का आ गया, बीच में तो 7 प्रदेशों से क्या है सपृष्ट है। तो पुद्गलास्थी काय अधर्मास्थी काय का भी ऐसे आएगा। आकाशास्थी काय का जो है वह भी नियम से 7 प्रदेशों से सपृष्ट है। और जब जीवास्थी काय का आएगा तो अनंत पुद्गलास्थी काय का भी अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है। और अद्धा समय कहीं सपृष्ट है कहीं नहीं सपृष्ट है, जहाँ सपृष्ट है वहां पर अनंत अद्धा समयों से सपृष्ट है। ये तो एक एक को लेकर के आया है। अब 2-2 को लेकर के किया जाए तो उसका कैसे आएगा। तो अब न पुद्गलास्थी काय को 2 पुद्गलास्थी काय के प्रदेश 2 भंते पोगलथी काय पैसा के वैये हैं धमथी काय पैसे हैं पुट्ठा। गोयमा जहान पाए 6 हैं उकोस पाए 12 हैं। एवं अहमथी काय पैसे हिंबी केवैये हैं आगासथी काय पैसे हैं 12 हैं। शेषं जहा धम्मथी कायस तिन्ने भंते पुगलथी काय पैसा केवैये हैं धमथी काय पैसे हैं पुट्ठा। जहान पाए 8 हैं उकोस पाए 17 हैं। एवं अहमथी काय पैसे हैं केवैये हैं आगासथी काय पैसे हैं 17 हैं। शेषं जहा धम्मथी कायस एवं एणं गमेणं भाणी अब्बं जाव 10 नवरंग जहान पाए दोनी पखिमी अब्बा उकोस पाए 5। चत्तारी पोगलथी कायस जहान पाए 10 हैं उकोस पाए 22 आए। 5 पुगलथी काय पैसा जहान पाए 12 हैं उकोस पाए 27 आए। 6 पुगलथ काय पैसा जहान पाए 14 हैं उकोस पाए 32 आए। 7 पुगलथी काय पैसा जहानेणं 16 हैं उकोस पाए 37 आए। 8 पुगलथी काय पैसा जहान पाए 18 हैं उकोसेणं 22 आए। 9 पुगलथ काय पैसा जहान पाए 20 आए उकोस पाए 46 आए। 10 पुगलथी काय पैसा जहान पाए 22 आए उकोस पाए 52 आए।
आगासथि कायस सवत्थ उकोसगं भाणी अब्बं संखेजा भंते पोगलथि काय पैसा केवये धमथि काय पैसे पुट्ठा जहन पाए तेणे संखेजयेण दुगुणेण दुरुवाह्येण उकोस पाए तेणे संखेजयेण पंचगुणेन दुरुवाह्येण केवयेन अधमथि काय पैसेह एवं चेव केवयेन आगासथि काय पैसेह तेणे संखेजयेन पंचगुणेन दुरुवाह्येण केवयेह जीवथि काय पैसेह अनन्तेह केवयेह पोगलथि काय पैसेह अनन्तेह केवयेह अद्धा समय सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे जाव अनन्तेह। दो भंते पोगलथि काय पैसा केवये धमथि काय पैसे पुट्ठा। हे भगवान, पुद्गलास्थि काय के दो प्रदेश, मतलब द्विप्रदेशी स्कंद हुआ ना। कितने धर्मास्थि काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। अब द्विप्रदेशी स्कंद की क्या स्थिति है। द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर भी आ सकता है और दो पर भी आ सकता है। यदि मानो एक प्रकाश एक आकाश प्रदेश पर है तो इसका जो उत्तर है, फिर जो पहले एक आकाश प्रदेश का कहा ना, उसके अनुसार होगा। लेकिन जहां जो उत्तर दिया है वो उसके अनुसार नहीं है। उसके अनुसार तो एक पुद्गलास्थि काय प्रदेश चार धर्मास्थि काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है, जघन्य, और उत्कृष्ट से 7 से है। लेकिन जहां पर कहा है गोयमा जहान्न पाए 6 हिंग उकोस पाए 12 सिंह, जघन्य पद में 6 और उत्कृष्ट पद में 12। तो ये तभी घटता है यदि ये दो आकाश प्रदेशों पर स्थित हो। दो आकाश प्रदेशों में स्थित है तो जघन्य पद में 6, वहां तो जघन्य पद में 1 का 4 कहा था, जहां पर 3 कहा है, जहां पर 6 कहा है। तो ये कैसे घटता है। तो इसके संबंध में कि दो आकाश प्रदेशों में स्थित है और निष्कुट प्रदेशों में है। निष्कुट प्रदेश में तीन दिशाएं आलोक की छोड़ दी हैं। तीन दिशाएं आलोक की छोड़ दी और 3 दिशाएं लोक की ले ली। ऐसे 6 गिने हैं। अब 6 गिनने से ये आता है कि जिस स्थान पर वह स्थित है उस प्रदेश को नहीं लिया। उस प्रदेश को लें तो ऐसे 8 हो जाते हैं। तो इसके संबंध में जो व्याख्याकार भी हैं उन्होंने भी इतना स्पष्ट नहीं आया, केवल कल्पना की है कि दोनों को एक मान लिया जाए। और ये तो संगति बिठाने की दृष्टि से है,
तो जो अस्पष्ट प्रसंग है उनके संबंध में व्याख्याकारों के यही शब्द होते हैं कि ये तो बहुत शुद्ध जानते हैं, हमारी समझ में जितना आया उतना हमने लिख दिया। उत्कृष्ट पद में 12, उत्कृष्ट पर 2 प्रदेश जो है 12 से सपृष्ट है। तो 12 को मतलब कि इसका भी यदि 2 प्रदेशों में स्थित है तो ये 12 कैसे बनते हैं, इसके संबंध में जैसे 2 आकाश प्रदेशों में स्थित है, 2 प्रदेश तो वो हो गए, 2 आगे के 2 पीछे के 4 हो गए, वो मिला दें 6 हो गए। और जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दूनी 8 हो जाते हैं, 8 लेकर के ऊपर के 2 और नीचे के भी 2, ऐसे 12 बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी 2 प्रदेश तो 4 दूनी 8 14 बन जाते हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं होता। तो इसके संबंध में कल जैसे होगा बताने का प्रयास करूँगा।